हर दिन के अंत में एक क्षण आता है जब सारा ब्रह्मांड शांत हो जाता है और उसी क्षण महादेव जागते हैं। अगर आपने शिव संध्या की शक्ति को जान लिया तो आपके जीवन की हर बाधा, हर अंधकार मिट जाएगा। बस एक बार इसे सही विधि से करके देखिए। शिव संध्या सिर्फ एक साधना नहीं, ये ब्रह्मांड से संवाद करने की विद्या है। ये वो समय है जब शिव अपने भक्तों के सबसे नजदीक होते हैं। संध्या का अर्थ है मिलन, दिन और रात का मिलन, चेतना और अचेतन का मिलन। और जब ये मिलन शिव के साथ होता है तो वो बन जाती है शिव संध्या। शिव पुराण में कहा गया है, संध्या वेला में शिव का ध्यान करने से साधक को वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की तपस्या से भी कठिन है। विज्ञान भी मानता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पृथ्वी की चुंबकीय और विद्युत तरंगों में तीव्र परिवर्तन होता है। यही वो क्षण है जब हमारी चेतना अलौकिक ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम होती है। अगर आपने इन कुछ पलों को पकड़ लिया तो आप जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब जानिए कब करें शिव संध्या। प्रातः संध्या सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्मा मुहूर्त। सायं संध्या सूर्यास्त से ठीक पहले और बाद का 1 घंटा। इन दोनों समय शिव ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है। और यदि आप इन समयों पर शिव का स्मरण करें तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करता है। शिव संध्या शुरू करने से पहले ये 3 चीजें शुद्ध करनी होती हैं, शरीर, मन और स्थान। 1. शरीर की शुद्धि। स्नान करें, हो सके तो गंगाजल मिलाएं। शुद्ध वस्त्र पहनें, सफेद या हल्के रंग के। 2. मन की शुद्धि। कुछ देर मौन रहें। 5 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें। 3. स्थान की शुद्धि। पूजा स्थान साफ करें। दीपक जलाएं तिल या गाय के घी से। धूप अगरबत्ती से स्थान पवित्र करें। ध्यान दें, शिव को केवल भक्ति नहीं, पूर्ण पवित्रता चाहिए, क्योंकि वे वैराग्य के देवता हैं। क्या आप जानते हैं शिवलिंग किस दिशा में रखना चाहिए? उत्तर दिशा धन, शांति और सिद्धि का प्रवाह। पूर्व दिशा आध्यात्मिक जागरण और ज्ञान की वृद्धि। दक्षिण दिशा की ओर जल प्रवाह, नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन। स्कंद पुराण में कहा गया है, शिवलिंग की दिशा गलत हो तो साधक को पुण्य के बजाय पाप लगता है। अब जानते हैं मंत्र जाप की असली विधि, जिससे शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन चेतावनी, गलत मंत्र, गलत उच्चारण और गलत माला से किया गया जाप आपके जीवन में विघ्न ला सकता है। सही विधि, बैठने की दिशा पूर्व या उत्तर। माला रुद्राक्ष माला। नियम, 1. नाभि से ऊपर ध्वनि निकले। 2. होंठ ज्यादा न हिले, मानसिक जाप श्रेष्ठ। 3. माला दाएं हाथ में, लेकिन कंठ के पास न लाएं। मंत्र विकल्प, 1. ओम नमः शिवाय, सबसे सरल और प्रभावशाली। 2. ओम हरि हौ नमः शिवाय, ऊर्जा जागरण। 3. महामृत्युंजय मंत्र, जीवन रक्षा, रोग नाशक। हर दिन सिर्फ 108 बार सही तरीके से ओम नमः शिवाय बोलें और देखिए कैसे आपका भाग्य बदलने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है, हम पूजा क्यों करते हैं? मंत्र क्यों जपते हैं? असल में ये साधन है पंच तत्वों को संतुलित करने के, और शिव स्वयं पंचमहाभूतों के स्वामी हैं। पृथ्वी स्थिरता शिवलिंग के रूप में शिव, जल शुद्धि गंगा जो शिव की जटाओं से बहती है, अग्नि शक्ति रुद्र रूप, वायु प्राण पंचमुखी रुद्र, आकाश अनंतता नटराज ब्रह्मांड का नृत्य। जब आप शिव संध्या करते हैं तो आप अपने भीतर के इन 5 तत्वों को संतुलन में लाते हैं, और यही है असली तंत्र। हर मंत्र की एक लय होती है, एक तरंग।
और शिव मंत्रों की तरंगे सबसे तीव्र होती हैं। आइए जाने कुछ अत्यंत प्रभावशाली मंत्र और उनका गुप्त रहस्य। 1. महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे। रोग नाशक, मृत्यु पर विजय, आयु वृद्धि। 2. रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। चेतना का जागरण, आत्मा का तेज। 3. शिव रक्षा मंत्र। ओम नमः शंभवे शंकराय। भय से रक्षा, परिवार की सुरक्षा। सिर्फ 11 बार महामृत्युंजय मंत्र और आप किसी भी संकट को टाल सकते हैं। लेकिन शर्त है, उच्चारण पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। क्या शिव संध्या से चक्र जागरण हो सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन सही मंत्र और सही साधना से। चक्र मंत्र प्रभाव मूलाधार ओम गण गणपतिये नमः, स्थिरता भय मुक्ति स्वाधिष्ठान ओम नमः शिवाय, रचनात्मकता भावना संतुलन मणिपुर हरि, आत्मबल निर्णय शक्ति अनाहत यन प्रेम करुणा विशुद्धि धन अभिव्यक्ति सत्य आज्ञा ओम चेतना विस्तार, तीसरी आंख सक्रियता सहस्रार शिवाय नमः, दिव्य मिलन आत्म साक्षात्कार। शिव संध्या करते समय जब आप इन मंत्रों को अपने चक्रों के साथ जोड़ते हैं तो साधना मात्र नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ सीधा जुड़ाव बन जाती है। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक रहस्यमयी चमत्कारी 7 दिन का प्रयोग जो प्राचीन तंत्र विद्या से लिया गया है। इसे केवल ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्यास्त के समय करना है। दिन 1 स्नान प्लस दीप प्रज्वलन प्लस ओम नमः शिवाय 108 बार। दिन 2 शिवलिंग पर जलाभिषेक प्लस महामृत्युंजय मंत्र 27 बार। दिन 3 रुद्राष्टकम पाठ प्लस ध्यान। दिन 4 बेलपत्र चढ़ाएं प्लस रुद्र गायत्री। दिन 5 मौन रहकर केवल मानसिक जप। दिन 6 दीपक के सामने शिव का त्राटक। दिन 7 शिव तांडव स्तोत्र प्लस मौन साधना। सिर्फ 7 दिन और शिव स्वयं आपके अंतःकरण में प्रकट होंगे। एक बार आजमाइए, फिर कभी पीछे नहीं देखेंगे। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, ध्यान है शिव में लय हो जाना। और त्राटक शिव का आह्वान। त्राटक विधि दीपक या शिवलिंग पर एक टक देखना। मंत्र जप साथ में। धीरे धीरे दृश्य धुंधला और शिव प्रकाश दिखने लगता है। जब त्राटक करते हुए आपको शिव के नेत्र दिखने लगे, समझ जाइए साधना सफल हो गई है। क्या आपने शिव संध्या की शुरुआत कर दी है? तो जानिए वो संकेत जो शिव आपकी उपस्थिति से देते हैं। गहराई से कंपन वाइब्रेशन, चक्रों में हल्की ऊर्जा का प्रवाह, मन का तीव्र स्थिर होना, कभी कभी नींद जैसी गहराई, दिव्य गंध चंदन धूप जैसी। जब शिव की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होने लगे तो शब्द खो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। हर साधक 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरता है। जानिए क्या आप किस अवस्था में हैं। 1 प्रारंभिक अवस्था बाह्य एकाग्रता, मन बार बार भटकता है, शरीर शांत नहीं रहता। 2 मध्य अवस्था अंतर संवेदना, मन में कंपन, भावनाओं का प्रवाह, कभी कभी आंखों से आंसू। 3 परिपक्व अवस्था शिवमय लय, विचारहीन स्थिति, आत्मभान विलीन, केवल शिव का अनुभव। जब आप साधना में स्व को भूल जाएं, तब ही शिव को पा सकते हैं। शिव संध्या सरल है, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो लाभ नहीं उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। महत्वपूर्ण सावधानियां। स्नान व शुद्ध वस्त्र अनिवार्य। भोजन के तुरंत बाद साधना न करें। मंत्र उच्चारण स्पष्ट और लयबद्ध हो। बिना गुरु दीक्षा वाले तांत्रिक प्रयोग न करें। साधना के बाद मौन रखें, तुरंत फोन या बातचीत से बचें।
जैसे अग्नि पूज्य भी है और भस्म भी कर सकती है, वैसे ही शिव साधना भी। प्रश्न 1, क्या स्त्रियां शिव संध्या कर सकती हैं? उत्तर, हाँ, पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ कोई भी कर सकता है, विशेषकर सोमवती अमावस्या या प्रदोष व्रत पर। प्रश्न 2, क्या शिव संध्या के लिए मंदिर जाना जरूरी है? उत्तर, नहीं, घर में उत्तर या पूर्व दिशा में साधना की जा सकती है। प्रश्न 3, कौन सा मंत्र सबसे सरल और शक्तिशाली है? उत्तर, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र ब्रह्मांड की धड़कन है। अगर आपके पास गुरु नहीं, साधन नहीं, बस श्रद्धा है, तो ओम नमः शिवाय ही शिव तक पहुंचा देगा। साधना केवल विधि नहीं, यह है प्रेम का गूढ़ रूप, समर्पण की चरम सीमा। शिव संध्या तभी फल देती है जब साधक पूर्ण समर्पण करता है। बिना अपेक्षा के साधना करें। हर मंत्र को शिव को अर्पित करें। शिव को देव नहीं, स्व माने। सच्चा साधक वो नहीं जो शिव को खोजे। सच्चा साधक वो है जिसमें शिव स्वयं प्रकट हो जाएं। अब आप जान चुके हैं शिव संध्या का रहस्य, शक्ति, विधि और फल। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस शिव को अपने भीतर अनुभव करने के लिए? कल नहीं, अगले सोमवार नहीं, अभी शिव संध्या प्रारंभ कीजिए। दीप जलाइए, मंत्र लीजिए और अपने स्व से शिव की यात्रा शुरू कीजिए। शिव आपसे दूर नहीं है, वो आप ही हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।